आदिल हसन साहब के पास जा रही हूँ। आदिल साहब, जो एक तरह से बात कही गई इजराइल द्वारा कि जिन्होंने हमारे बच्चों को मारा है वही अपने बच्चों को भी मार रहे हैं और वो सबूत देने को तैयार हैं। वो कह रहे हैं हम पूरी दुनिया को सबूत देंगे, हमला हमारा किया गया नहीं है। क्या इस समय, जिस समय बाइडेन आ रहे थे उस समय इस हमले का सामने आना और फिर उसके बाद एक कॉल दे देना कि देश भर में मुसलमान आप लोग सड़कों पर उतर आइए, आप इसे कैसे देख रहे हैं? मैम, मैं तो इतना ही देख रहा हूँ कि इंसानियत को शर्मसार किया गया। इससे ज्यादा घिनौनी हरकत दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। हॉस्पिटल पे हमला, बच्चों पे हमला, आज जाके आप देखिए लाशों का अंबार लगा है। अगर जिसके भी दिल में जरा सा भी इंसानियत है, जिसके घर में भी जरा सा रहम है, अगर जरा सा भी आंख में शर्म है, हया है, तो वो इंसानियत के साथ खड़ा रहेगा। जिसने भी किया है उसको कंडेम करेगा और उसमें चेहरा नहीं चमकाएगा और उसमें इंसानियत की और हक की बात करेगा। ये जो हुआ है हमला, इससे बड़ा घिनौना हमला दुनिया में कभी नहीं हो सकता है। और उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड देश, पूरा दुनिया इसकी मजम्मत करेगा और दुनिया इस चीज को जानेगा कि किस जो इजराइल दुनिया मजम्मत कर रही है। इस तरह के हमले को कोई सही नहीं ठहराता है। जब हम एक तरफ कह रहे हैं कि भाई हमास ने जो हमला किया इजराइल पर वो कितना क्रूर और बर्बर था, तो दूसरी तरफ गाजा में जब बच्चों की तस्वीरें आती हैं वहां पर जो हुआ वो भी दिल कपा देने वाला है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उस हमले को, जब इजराइल का ये कहना है कि ये हमला उन्हीं ने किया है जो चाहते हैं कि यहाँ पर आग लगी रहे, ये हमास और ये इस्लामिक जिहाद जैसे संगठन अपनों के सगे नहीं है, यही तो अपने बच्चों पर, बच्चों की कब्र पर आगे की भविष्य देख रहे हैं अपना। सुचरिता जी, मैं इसमें एक बात जोड़ दूं, आपसे पूरी तरह सहमत हूं। हमास ने जब 7 अक्टूबर को इजराइल में बर्बरता की थी, तब इंसानियत को शर्मसार होते देखने वाली आंखें कहां चली गई थी? और क्या हमास को यह मालूम नहीं था कि इजराइल पर जो हमला किया जा रहा है उसके क्या अंजाम होंगे? उन्होंने फलस्तीन के लोगों को गाजा में यरगमाल कर दिया, उन्होंने उन्हें कॉम्प्रोमाइज कर दिया, उनकी सिक्योरिटी को, उनकी बेहतरी को, उनके मुस्तकबिल को, जब उन्होंने इजराइल में बच्चों के सर काटे और औरतों की बेहुरमती की। उनको मालूम था कि इजराइल का जवाब खतरनाक होगा और ये खतरनाक गाजा में होगा, ये खतरनाक गाजा की आवाम के लिए होगा। इसके बावजूद उन्होंने किया। ये इस जहनियत को दर्शाता है कि उनके मन में कोई करुणा, कोई दया, कोई ममता नहीं है, कोई कंपैशन नहीं है कि वो किस तरह अनआर्म्ड नागरिकों को, निहत्थे नागरिकों को, निर्दोष नागरिकों को इस तरह परिस्थितियों का बंधक बनाएं और उसमें उनको उनकी जान और माल की हानि होने दें। ये उस जहनियत का, उस मानसिकता का सबूत है जिसको आज कंडेम करने की जरूरत है। एक तरफा इंसानियत पर आंसू बहाने की जरूरत नहीं है।